ब्लीच 1000 years ब्लड ओवर फिनाले इज फाइनली हियर। सच्ची बता रहा हूँ, वन पीस के बाद ब्लीच इज द ओनली एनिमे जिसके लिए मैं इस साल सबसे ज्यादा वेट कर रहा था। नाउ इट्स हियर ब्रो। फर्स्ट एपिसोड में सरप्राइज मिला, 3 एपिसोड्स एक साथ ऑन अ सिंगल डे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मुझे पता नहीं था। मैंने एपिसोड स्टार्ट किया और देखा व्हाट, 1 घंटे से भी ज्यादा। इट सरप्राइज्ड मी एंड आई एम सेटिस्फाइड आफ्टर वॉचिंग द एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड में 9.7 की रेटिंग। एक एपिसोड में क्या कुछ नहीं मिला। उराहारा, योरोइची वर्सेस आस्किन, इचिगो वर्सेस योहावा, इशिदा फाइट कर रहा है जुगरम के साथ और वहीं पर वेलकरी भी आ जाता है और वहां पर तो 1v3 का सिनारियो देखने को मिलता है भाई। ऑफ कोर्स फर्स्ट एपिसोड में द मैजिकल वर्ड पंखाई। चलो पूरे एपिसोड को ब्रेक डाउन करता है। फर्स्ट एपिसोड में देखता है योहावा बहुत सारे अलग अलग सिनारियो देखता है और वहीं पर इचिगो देख के बताता है माय सन बॉर्न ऑफ डार्कनेस। वो क्लियरली बता देता है कोई भी उसको नहीं रोक सकता है। फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट 3 मिनट के अंदर जो कैमरा वर्क दिखाता है ना भाई, वो ड्रोन व्यू, ड्रोन शॉट पूरे एकदम दूर से लेके एंटायर सिनारियो को कवर करके जो अलग अलग जगह पे अलग अलग बंदे अलग अलग ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहे हैं ना, ड्रोन व्यू वाज टू स्मूथ टू गुड। स्टार्टिंग में कैमरा वर्क देख के पता चल जाता है कि हाँ ब्लीच वालों ने यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 साल का टाइम क्यों लिया, बिकॉज उनको बढ़िया काम करना था। दे शोड अस। हम देखते हैं इशिदा इचिगो एक साथ है, उनके अगेंस्ट यहाँ पर जुगरम है। आगे इशिदा से हमको पता चलता है जब योहावा सोता है तो उसका पावर स्विच होता है। करंटली योहावा के पास ऑलमाइटी का पावर नहीं है बिकॉज ये जुगरम के पास है। आगे इशिदा डिसाइड करता है वो यहाँ पर जुगरम के साथ फाइट करेगा और इचिगो वहां योहावा के पास चला जाए बिकॉज दिस इज द टाइम। आगे इचिगो, इनोए एंड चाद एक साथ चले जाते हैं और इशिदा यहाँ पर रहता है जुगरम के साथ फाइट करने के लिए। वो लोग तो आगे बढ़ते हुए जाते हैं और हम देखते हैं सडनली कुछ स्टोन्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, स्पेशली इनोए के ऊपर। इचिगो इनोए के पास जाता है पर वही गीगा चाद भैया अपना खेल दिखाता है, एक पैर तोड़ देता है उसका। आगे सारे स्टोन्स के बीच में वो लोग जैसे टाइम वेस्ट कर नहीं सकते तो चाद बताता है कि चलो तुम लोग चले जाओ, मैं संभाल लूंगा। चाद इज डूइंग गीगा चाद वर्क। इचिगो इनोए तो योहावा के वहां पर जाता है पर वही चाद के सामने गांजो आ जाता है और वो दोनों सामना करते हैं स्टोन्स के। फाइट का आउटकम क्या होता है दिखाई नहीं जाता है बिकॉज सीन शिफ्ट होती है। हम लोग इशिदा वजह जुगरम के फाइट में आते हैं और जुगरम के एक वर्ड इशिदा को याद आता है कि इशिदा पहले से थोड़ा बदल गया, पहला जैसा नहीं है। अब ये याद करके इशिदा को पता चलता है यहाँ पर जो जुगरम है वो कंप्लीट फ्यूचर देख नहीं सकता, यहाँ पर कोई लूप होल है। तो आगे इशिदा ये याद करके जुगरम को अटैक करता है पर जुगरम तो वहां पर होता ही नहीं, उसके पीछे आता है और बताता है वो सब कुछ देख सकता है। इशिदा अटैक आफ्टर अटैक, अटैक आफ्टर अटैक करता है पर जुगरम ईच एंड एवरी अटैक से बच जाता है। वही यहाँ पर बताना पड़ेगा पूरे फाइट के चलते तुम किसी भी मोमेंट को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर में लगा सकते हो, इतना बढ़िया एनिमेशन है। इशिदा के अटैक जैसे जुगरम को कुछ करता नहीं तो जुगरम आगे अटैक बैक करता है और वही हम देखते हैं जुगरम इशिदा को वॉल में पिन कर देता है और जमीन में पटक के मारता है, ऊपर से एकदम सीधा उसको नीचे दबोच लेता है। जुगरम इशिदा को केच कर लेता है, इशिदा हिल नहीं पाता है, वहीं पर अटका था और वही जुगरम अपना शॉट उसको मारने के लिए ड्रॉ करता है और हम लोग दूर से कुछ नोटिस करता है। सिनारियो सेटअप कुछ अलग ही है यहाँ पर। इशिदा ये देख के बताता है अब ये क्या है। हम देखते आसमान में क्रैक है भाई और वही जुगरम बताते हैं ये है उनके मेजेस्टी मतलब योहावा का ट्रू विश। अब ये तो डिटेल में आगे बताते हैं पर हम लोग लिविंग वर्ल्ड में वापस आते हैं और देखता है यहाँ पर जिंदा मॉन्स्टर को होम रन मारता है और ये क्रैक के अंदर चला जाता है और ये लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर ये क्रैक क्या कर रहा है। अब इसके बिहाइंड द सीन हमको पता चलता है जुगरम के, तो जब वो इशिदा को बताता है ये जो सब कुछ हो रहा है इन सब के पीछे योहावा का प्लान है, सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग कुक हो रहा है। सब कुछ कुक करना स्टार्ट किया सोल सोसाइटी को कुक करके, मतलब अटैक करके, फिर मैसिव नंबर्स ऑफ हॉलोज को दुनिया से एक्सटर्मिनेट करके जो दुनिया की बैलेंस है उनको बिगाड़ दिया। उनके इन्वेशन ने सारे सोल रिपर्स को पोपट बना दिया। फिर आगे यामामोटो का डेथ, स्क्वाड जीरो के एसेसिनेशन पूरे दुनिया के बैलेंस को नीचे से हिला दिया एकदम। और जो सोल किंग 3 वर्ल्ड के बैलेंस को मेंटेन कर रहा था वो फाइनली योहावा के पावर का पार्ट बन जाता है। जुगरम से क्लियरली पता चलता है ये जो क्रैक अभी दिख रहा है दिस क्रैक इज प्रील्यूड इसका, मेरे भाई 3 वर्ल्ड्स के एनाइलेशन का। ये सुन के इशिदा पैनिक करता है, सवाल करता है वो यहाँ पर ये सब क्या बोल रहा है। फिर आगे जुगरम बताता है जो चीज वो कर रहा है इट्स कॉल्ड वेल्ट, मतलब वो लोग एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं 3 वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके। सो बेसिकली दिस इज योहावास ट्रू विश, 3 वर्ल्ड को खत्म करो, एक नया दुनिया बनाओ, राइट। तो आगे जुगरम ये सब कुछ शेयर करके इशिदा को मारने के लिए अटैक करता है पर इशिदा वहां पर रिलीज हो जाता है और वो बताता है कि यहाँ पर वो क्या करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑलमाइटी को एलिमिनेट करेगा, जो रिफ्ट यहाँ पर है उनको खत्म करके जो 3 वर्ल्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ पता है बोलना आसान है करना मुश्किल है पर आगे कुछ कर। इससे पहले सीन शिफ्ट होती है और हम लोग फाइनली आस्किन को देखते हैं। ये बंदा बहुत ही हरामी है बट एज अ कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है। हम देखते हैं ये लेटा है टायर्ड और ऑन दी अदर साइड मॉमी हिरोइची इज हियर। भाई आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, एकदम से मुझे लगता है ब्लीच वाले जानबूझ के हमको
बस सर्विस आफ्टर सर्विस दिया पूरे एपिसोड में। बस 1 घंटे के एपिसोड में सर्विस की कमी नहीं है भाई। योरुइची के फाइट में पूरा सर्विस था। पॉज करके एंगल टू एंगल दिखा सकते हो पर यूट्यूब वाले मार लेंगे, बट तुम लोगों ने देख लिया राइट। आगे जैसे योरुइची मूव नहीं कर पा रही थी, आस्किन उसको सामने आ जाता है, उसको खत्म करने के लिए अटैक करे, इससे पहले पीछे से उराहारा आता है, वो भी बढ़िया पोजीशन में भाई, मस्त है भाई। ब्लीच वाले बढ़िया काम कर रहा है। अब उराहारा उसके पिछवाड़े में टच करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो लात मारती है उसको। उराहारा माफी तो मांगता है पर किस पोजीशन में, इस पोजीशन में। हाँ भाई, योरुइची दोबारा ट्रिगर होती है बिकॉज माफी मांगना है तो मांगू, बट व्हाई टचिंग माय बट। आगे ना आस्किन उराहारा का कन्वर्सेशन मुझे बढ़िया लगता है। आस्किन उराहारा को देख के बताता है वो कि उराहारा है, उसको वो जानता है। उराहारा वो देख के ओके क्या मैं इतना फेमस हूँ। आस्किन बताता है हाँ वो फेमस है क्या, उसको नहीं पता बिकॉज यहाँ पर जो उनका मैजेस्टी ऑलमाइटी है स्पेशली उराहारा के बारे में बताया वो क्या कर सकता है। उराहारा वाज लाइक अब मेरी इतनी भी तारीफ ना करो यार। आई लव उराहारा भाई। ब्लीच में कुछ कैरेक्टर्स है जो मुझे सच्ची में अच्छा लगता है। उराहारा, ज़ाराकी, बियाकुया, नहीं मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे मस्त है। आगे उराहारा योरुइची के केक को टच करता है और वही योरुइची के पास एक ताकत आ जाती है। हम देखते हैं वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये देख के आस्किन सोच में पड़ जाता है कि थोड़ी देर पहले जो योरुइची यहाँ से मूव नहीं कर पा रही थी, सडनली उसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम मूव करके छलांग लगा के यहाँ से वहां जा रही है। अब वही आस्किन को पता चलता है हाँ उराहारा इज द वन स्मार्ट वन ट्रिकी वन, जिसके बारे में मैजेस्टी ने बहुत ही अच्छे से बताया। आगे हमें पता चलता है यहाँ पर योबा ने उनको 5 स्पेशल थ्रेड्स के बारे में पहले ही बता दिया, इनके ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। ये 5 कैरेक्टर को बिगेस्ट थ्रेड मानने के पीछे रीजन भी दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इचिगो फॉर हिज पोटेंशियल, केनपाची फॉर हिज कॉम्बैट स्ट्रेंथ, इचिबे फॉर हिज विजडम, सोस्के आइजेन फॉर स्पिरिचुअल प्रेशर एंड उराहारा फॉर इनकैलकुलेबल ट्रिक्स। मतलब वो किसी भी टाइम कुछ भी करता है। आस्किन योरुइची दोनों के फाइट दोबारा कंटिन्यू होता है। उराहारा ज्वाइन नहीं करता है, देखता रहता है। आस्किन योरुइची को एक शॉट देता है जिससे योरुइची नीचे झुक जाती है। भाई क्या सर्विस है भाई। नहीं भाई कर लो ब्लीच वालों, दे दो मजे, दे दो सारे मजे एक एपिसोड में दे दो तुम लोग। आगे आता है ना बढ़िया मोमेंट, उराहारा वो पेपर को फ्लिप करता और हम देखते हैं भाई योरुइची फैबुलस ट्रांसफॉर्मेशन। भाई क्या एनिमेशन था भाई, इसको मैं कैसे वर्ड में डिस्क्राइब करूं। बस जिन लोगों ने देखा उनको पता है व्हाट हैपेंड देयर। भाई इतना बढ़िया प्रेशर आता है कि भाई आस्किन दूर जाके गिरता है, लाइटनिंग थंडर गॉड सब कुछ बस गिरता हुआ जा रहा था। और इस टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में भाई योरुइची की लुक बैडएस भाई। इसके लिए भाई कितना कितना पैसा चाहिए भाई, ले लो भाई सारे पैसे ले लो। दैट वाज वर्थ इट। वाचिंग योरुइची लाइक दिस फॉर फ्री इज एक्चुअली क्राइम। भाई पैसे पे करना चाहिए भाई। स्टूडियो पीरियड रियली किल्ड इट ब्रो। योरुइची किल्ड इट। शी वाज लुकिंग रियली बैडेस। ज्यादा तारीफ करने का मन कर रहा है पर अगर करूंगा तो मुझे आज घर के बाहर सोना पड़ेगा, तुमको पता है। बट इसलिए आई एम डूइंग इट। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म है, स्मूथ चल रहा है, योरुइची आस्किन को पहले कूल डाउन में चली जाती है। एवरीथिंग वाज गुड। उराहारा चेक करता है कि आस्किन की बॉडी कहां पर वही पर हम देखता है इट्स नॉट ओवर मेरे भाई। वो गिफ्ट डिलक्स ओपन करता है लिटरली। आस्किन एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बाहर आता है पर इस बार उसके डोमेन में उराहारा और योरुइची को ले लेता है और वो बताता है इसको बोला जाता है हासेन। भाई पावर मस्त है। हासेन यहाँ पर इम्यूनिटी को अल्टर करता है और उसको नूलीफाई कर देता है भाई। आस्किन तो उराहारा योरुइची को क्लियरली बता देता है वो लोग जितनी बार मर्जी अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को चेंज कर सकता है बट वो लोग उसको एक स्क्रैच तक नहीं दे सकते। आगे इस गिफ्ट डिलक्स के अंदर जो बैरिज है इसको भी डिवाइड कर देता है ताकि इससे उराहारा स्केप ना कर पाए। वो उराहारा को यहाँ पर ट्रैप करके खत्म करना चाहता है। आगे आस्किन से दोबारा हमको पता चलता है यहोवा का एक ही एम है, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, यूकोमोंडो एंड सोल सोसाइटी। तीनों वर्ल्ड को खत्म करके एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करना। वो उराहारा को बताता है ये देखना कितना बढ़िया होगा ना कि ये न्यू वर्ल्ड किस चीज के बारे में होने जा रहा है। बताता है अगर वो लोग यहाँ पर अपने मेजेस्टी मतलब यहोवा को खो देंगे तो उसके बदले यहाँ पर कौन होगा जो ये काम कर पाएगा, नो वन। उराहारा ये सुनकर ट्रिगर होता है, आस्किन को अटैक करता है पर वो उस अटैक से बच जाता है। अगर आस्किन उराहारा के ऊपर गिफ्ट रिंग यूज करता है जो बीच में गायब हो जाता है। उराहारा को कुछ समझ में नहीं आता पर वही देखता है उसके आई बॉल में ये रिंग सेट हो जाता है, लॉक हो जाता है और वही पर अपना काम करके दिखाता है। मतलब उराहारा की आंखें फोड़ देता है। आस्किन बताता है वो ये अटैक उन बंदों के ऊपर यूज करता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आस्किन बताता है ये तुम्हारी गलती है बिकॉज तुम कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लाइक एक तारीफ है भाई। और उराहारा ये अटैक लेके आंखों से ब्लीडिंग करने के बाद ही बताता है ठीक है अब कोई और ऑप्शन नहीं है, लेट्स से द मैजिकल वर्ड बंकाई कानोन बिराकी बेनिशिमे आरातामे। भाई ये बांका रिलीज करने के साथ आस्किन की शक्ल देखने लायक थी ब्रो। कानून बीरा की बेरी ही में आ रहा था मैं ब्रो। व्हाट अ बांकाई। आज से 1-2 साल पहले उसके बांकाई के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है
इनको समझ नहीं आया वो लोग जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आस्किन सवाल करते उसका बांका क्या करता है, लाइक पूरा हरा बताता है वो नहीं बताएगा, बट उसको जल्दी पता चल जाएगा और वही देखता है आस्किन की स्किन फट जाती है लिटरली। वो उराहारा से डिस्टेंस मेंटेन करता है और अपने आप को हील करता है। उराहारा से पता चलता है ये जो बांकाई है ये जिस भी चीज को टच करेगा उसको वो रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकता है भाई लिटरली। उराहारा की खुद की बॉडी को भी और ओपोनेंट जो है उसकी बॉडी को भी भाई। दिस इज इनसेन। और आगे क्या विटनेस किया हमने, एब्सोल्यूट सिनेमा ब्रो। दिस फाइट in fact was the best fight for me in episode because ये एक लौता फाइट है जो पूरा कंप्लीट हुआ। एनिमेशन, उराहारा's डायलॉग, उसकी एबिलिटी, बांका, पूरा मोमेंटम, जो एटमॉस्फेयर उन लोगों ने क्रिएट किया, दैट वाज ट्रूली एपिक। आस्किन को लग रहा था वो स्टिल कुछ कर सकता बट उराहारा सेड दैट्स टू लेट बिकॉज़ आगे ग्रिम जो की एंट्री होती है क्रैक करके अंदर आता है भाई, वो उसका दिल बाहर निकाल देता है और उसको वहीं पर खत्म कर देता है भाई। द एंड ऑफ आस्किन एज अ नॉन मांगा रीडर आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग मैं फर्स्ट एपिसोड के अंदर उराहारा को फाइट करते हुए देखूंगा, आस्किन को मरते हुए देखूंगा, उराहारा की बांकाई देखूंगा, बट देख लिया। चलो इन सब के बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मोमेंट, योहावा वर्सेस इचिगो कुरोसाकी। इचिगो एंट्री लेता है इनोए के साथ, योवा स्वागत करता है, बताता है आजा भाई आजा, देखा तो क्या कर सकता है, तो कहां से अटैक करेगा, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। ये बाप बेटे का कन्वर्सेशन वाज चुम्मेश्वरी। योवा वाज लाइक कि तू तो मेरा ही बेटा है, बट इचिगो इज लाइक कि ना यू आर नॉट माय फादर। योवा वाज लाइक इचिगो को तो यहाँ पर पता ही होगा उसके पावर का ओरिजिन कहां से आया, बट इचिगो इस बार गुस्सा होता है, चिल्ला के बताता है वो उसका बाप नहीं है, ही इज द वन जिसने इचिगो के एक पेरेंट मतलब उसके माँ को मार दिया। इचिगो की एत्सुगा देंशो तो यूज करता है बट योवा के डार्कनेस के सामने उसका पावर फीका पड़ जाता है। लाइक वो स्ट्रगल करता है, इन्होंने मदद करती है बट कुछ भी नहीं होता है भाई। योवा को यहाँ पर बहुत ही कमीना दिखाया गया, वो लिटरली बताता है यहाँ पर इचिगो की जो माँ है उनके लिए बुरा फील करने जैसा है क्या, बिकॉज उनका जो काम था वो करके वो मर गई। उनका काम था इचिगो को जन्म देना, ये काम कर लिया, इसके लिए रोने की जरूरत नहीं, इसके लिए उल्टा उसको खुश होना पड़ेगा। अब ये सुन के इचिगो ट्रिगर होगा, यही नॉर्मल है। इचिगो वाज ट्राइंग रियली हार्ड बट नथिंग वर्क्स अगेंस्ट योहावा, फाइनल विलन फॉर अ रीजन। योहावा के एक लाइन बढ़िया लगता है, वो बताता है इचिगो का बॉडी, उसका पावर, दे डोंट बिलोंग टू इचिगो, उसका नहीं है। इन्होंने तो मदद करने की कोशिश करती है पर हमको पता है इट्स नॉट गोना वर्क राइट बिकॉज योबा इज टू स्ट्रॉन्ग। इचिगो आगे क्लियरली बता देता है वो योबा को जान से मार देगा, बट योबा का नेक्स्ट लाइन वाज एपिक। वो बताता है उसको मारने का मतलब पूरी दुनिया को खत्म करना। क्या इचिगो ऐसा कर पाएगा? बिकॉज योवा अपने आप को एक दुनिया बता रहा है भाई लिटरली। आगे योवा इचिगो के साथ बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जैसे इचिबे इज द वन जिसके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ। इचिबे इचिगो को यहाँ पर बुलाया, राइट। फिर आगे सोल किंग के मेमोरीज जो है वो इचिगो को दे दिया और जितना सब कुछ अनएक्सप्लेन था वो सब कुछ इचिगो को एक्सप्लेन किया। इचिगो एक मिरेकल है, वो इंसान है, सोल रिपर है, हॉलो है, फुल ब्रिंजर है एंड क्विंच भी है, मतलब ऑल इन वन पैकेज भाई। योवा इचिगो क्लियरली बता देता कि इचिगो ने आज तक अपने ट्रू एसेंस ऑफ पावर के बारे में कभी सोचा ही नहीं, वो रियलाइज नहीं कर रहा है कि इचिगो एक्चुअली में है क्या। आगे हमको पता चलता है इचिगो का कलर ब्लैक है, जो ब्लैक कलर है दैट इज द कलर ऑफ केओस एंड केओस इज द पावर ऑफ द सोल किंग एंड ब्लैक, द कलर विदाउट ब्लैक इज नथिंग लेस देन द सोल किंग्स स्पिरिचुअल प्रेशर भाई। एंड वो बंदा जो इस ब्लैक को कंट्रोल करता है दैट इज इचिबे मेरे भाई। योवा रिवील करता है इचिगो के सामने कि यहाँ पर जो इचिबे है वो इचिगो को एज अ न्यू सोल किंग के हिसाब से इंस्टॉल करना चाहता है। बताता है इचिगो वो बस एक पुतला बना के रखना चाहता है जिससे तीन जो डिफरेंट वर्ल्ड्स है उनमें सब कुछ मेंटेन रहे। वो बताता है इचिबे के विजन में इसको ही वो पीस मानता है। उसको लग रहा था ये सब कुछ बताने के बाद इचिगो सुन के बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं बनना है, बट इचिगो वाज लाइक कि सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, तो सोल किंग बने ना बने फर्क नहीं पड़ता उसके लिए यही फर्क पड़ता है कि यहाँ पर जो उसके सामने है योवा वो दुनिया के लिए खतरा है, उसको मिटाना पड़ेगा भाई। बंदा पॉइंट पे आ जाता है। इचिगो अटैक करता है ऑन सेकेंड, योवा को कुछ नहीं होता है, बट जो इचिगो का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है ना ब्रो, दैट इज एवरीथिंग इन द एपिसोड भाई। मजा सा आ गया। ट्रेलर में ये सिनारियो देख के मैं एक्साइटेड था, अभी फर्स्ट एपिसोड में देखना वो रियली सरप्राइजिंग भाई। अभी आगे कुछ दिखाते नहीं, यहीं पर रोक देता है बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में बाकी देखेंगे। आगे यहाँ से सीन एकदम से शिफ्ट हो जाती है और हम लोग जेरेड वेलकिरी को देखता है, जो भाई एक खतरनाक टैंक बोलूंगा इसको मैं, बिकॉज इसके अगेंस्ट शिंजी और बाकी सब लोग फाइट करता है, इसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये बंदा एक टैंक है भाई। फिर आगे इस जेरेड वेलकिरी के अगेंस्ट कौन आता है, तोशिरो आता है, अपना बांका यूज करता है, बट स्टिल इस बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तोशिरो कम नहीं था, बियाकुया आता है, सेनमोन जाकुरा कागोयोशी इसका बांका यूज करता है, बट अगेन
फर्क नहीं पड़ता है, वो डोमिनेट करने लगता है। वेलकिरी इन दोनों कैप्टन को ब्लो देने के लिए आगे बढ़ता है, पर वेलकिरी का हाथ कोई और आके काट देता है और हम देखता है ये कोई और नहीं, मेरा पर्सनल फेवरेट ज़ाराकी केनपाची है भाई। आई वाज स्क्रीमिंग लाइक हेल बिकॉज़ इतना मुझे पता है ज़ाराकी केनपाची गोना फाइट अगेंस्ट वेलकिरी। इतने स्पॉइलर तो मुझे मिल चुका था। हमको पता चल रहा है जो जेरड वेलकिरी है उसके हाथ अगर काट दोगे, पैर काट दोगे, वो ये रिग्रो होता है, बट दिस टाइम इसका साइज और भी इंक्रीज होता है और ये बहुत ही पावरफुल भी बन जाता है। तो इसको मारने का मतलब समझ रहे हो, इसको और स्ट्रांग बनाने का। तो ये फाइट तगड़ी होने वाली बिकॉज सामने मॉन्स्टर ज़ाराकी केनपाची है। द बेस्ट पार्ट वाज जब ज़ाराकी रिलीज करता अपना नो ज़ाराशी भाई। भाई यार लाइक कितनी तारीफ करो भाई, एक ही एपिसोड में इतना सब कुछ खिला रहे हैं हम लोग को। आई एम इम्प्रेस्ड। जहाँ लग रहा था ज़ाराकी यहाँ पर डोमिनेट करेगा, वही वेलकिरी अपना खेल दिखाता है, अपना मिरेकल अटैक यूज करता है और हम देखते हैं तीनों कैप्टन को लिटरली काट देता है भाई। एंड इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये फर्स्ट एपिसोड 1 घंटे का खत्म होता है। एपिसोड वाज टू गुड। मैं ब्लीच फैन हूँ, तुमको लग सकता है कि यहाँ पर मैं बायस्ड होके बोल रहा, टू बी ऑनेस्ट मेरे भाई इसके लिए मैंने 2 साल तक वेट किया। दैट वाज रियली वर्थ इट। आई एम इम्प्रेस्ड विद एनिमेशन, बीजीएम। हाँ पुराने वो बीजीएम, अरे उसका नाम क्या था यार, बीच में प्ले हो जाता है जब ज़ाराकी एंट्री मारता है। फर्स्ट एपिसोड में इतना ज्यादा कंटेंट देखने के बाद आई वाज लाइक कि भाई यहाँ पर क्या सब कुछ खत्म करना है, बट नहीं, पॉइंट पे रोक दिया। कितने एपिसोड आएंगे मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, 10-12 आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बट मैं चाहता हूँ पर्सनली, आई डोंट नो भाई कितने लोगों को ब्लीच पसंद है या फिर नहीं, बट ब्लीच इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एनिमे। मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ एवरी एपिसोड के ऊपर बात करो बिकॉज भाई ये ब्लीच का लास्ट है भाई, फाइनल वॉर कवर कर रहा है। तो आई होप यू गाइस वुडंट माइंड कि अगर मैं एवरी वीक एक ब्लीच वीडियो लाऊं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर नहीं है तो कमेंट बताना भाई, नहीं तो बोलोगे कि भाई ब्लीच से पूरा चैनल भर रहा है। भाई मैं ऐसा सुनना नहीं चाहता, बट पर्सनली मैं कवर करना चाहता हूँ बिकॉज बस 10-11 एपिसोड आएंगे भाई, फिर ब्लीच टाटा गुड बाय। तो एंजॉय करते हैं ना वीकली। चलो बाकी अपना ओपिनियन देना भाई, फर्स्ट एपिसोड तुम लोगों को कैसा लगा भाई? अगर कोई कोर ब्लीच फैन ये वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक जरूर करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करना एंड एवरी वीक मेरे रिव्यू या फिर ब्रेक डाउन के लिए वेट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए